ओम नमः शिवाय। साधक जनों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे कुछ बातें करने जा रहे हैं। देखिए, एक बात है कि किसी के ऊपर सवारी आती है, यह कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में देवियों की सवारियाँ आती हैं, या फिर ऐसे ही एक बीमारी है, या फिर ढोंग है, क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसके बारे में तो बहुत सी जो है बातें हैं। बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से इसका वर्णन किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सवारियाँ या कुछ नहीं आती हैं, ये एक बीमारी है। कुछ कहते हैं कि जिसके ऊपर सवारी आ जाएगी वो तो बचेगा ही नहीं, मर जाएगा। कुछ कहते हैं कि जिसके ऊपर सवारी आ जाए, इतना बड़ा तेज होता है उन शक्तियों का, उसकी शक्ति सहन नहीं कर पाएगी, उसमें विस्फोट हो जाएगा। तमाम तमाम प्रकार की बातें हैं। इस पे बहुत से लोगों की बहुत से विचार हैं, अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग तो जो इन शक्तियों का अनुभव किए हैं, वो इस चीज़ को जब कहते हैं तो ज़रूर कुछ सच्चाई बताएंगे, क्योंकि इस चीज़ का उन्होंने अनुभव किया है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल किताबी ज्ञान या फिर ऐसे ही इधर उधर से कुछ जानकारी लेकर के वीडियो बनाते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद स्वयं इस चीज़ का अनुभव नहीं किए हैं। हमारे हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से देवियों की सवारियां आती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उस देवी की पूरी शक्ति आपके ऊपर नहीं आती। किसी के ऊपर भी, किसी देवी देवता की पूरी शक्ति नहीं आती, बस उसका अंश मात्र आता है। या फिर आप कह लीजिए कि एक तरंग आती है या किरण आती है। पूरी की पूरी शक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी देवी देवता की नहीं आती है। लेकिन हाँ, जो तरंग आती है, जो शक्ति आती है, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तरंग सबके ऊपर नहीं आती है। ज़्यादातर मामलों में जो जिनके पूर्वजों ने उस चीज़ शक्ति के लिए त्याग तपस्या किया है, तो कुछ चीज़ें, शक्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। किसी के दादा की आती थी, उसके पोते को आएंगी, उसके बेटे को आएंगी, या फिर दो तीन, एक दो पुश्त गैप भी हो जाता है। एक दो पुश्त गैप भी हो जाता है। उस जो सवारी हैं, जो उनके लायक रहेगा, उसी के ऊपर आएंगी, वो भी पहचान के आती हैं। तो ये बात कहना कि सवारियाँ नहीं आती हैं, ये गलत चीज़ है, क्योंकि मैंने इसका स्वयं का अनुभव किया है। शायद मैं भी नहीं मानता, अगर मेरे को अनुभव नहीं हुआ होता इस चीज़ का, तो शायद मैं भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता। क्योंकि मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है, इसीलिए मैं इस पे विश्वास करता हूँ। देखिए, सवारियाँ जिनके ऊपर भी आती हैं, कभी कभी सवारियाँ ऐसी ऐसी चीज़ों को बताती हैं जो एक आम इंसान, एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि वो आपके बारे में, आपके पीछे कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, या फिर आगे चल के आपके साथ क्या हो सकता है, आपका घर किस दिशा में है, कितने घर हैं, कितने पटदार हैं, ये सब तमाम चीज़ों को ऐसे ऐसे बताती हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। बिना किसी शक्ति के ये चीज़ संभव नहीं है। तो हमारे हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से तो सवारी आती है। हाँ, ये अलग बात है कि उस शक्ति का थोड़ा सा अंश मात्र ही जाता है। ये सही है कि किसी भी शक्ति की पूरी शक्ति के साथ किसी भक्त के ऊपर, किसी ओझा के ऊपर, किसी तांत्रिक के ऊपर नहीं आती हैं, उनका अंश मात्र आता है। इस चीज़ पे पूरी तरह से विश्वास वही कर सकता है, या उसके ऊपर ये चीज़ पड़ी हो तब कोई विश्वास करेगा, या विश्वास करने वाला हो, जिसके घर में या जिसके आसपास ये चीज़ें होती हुई हो, वो देखा हो, वो विश्वास कर सकता है। या फिर जिसके ऊपर ये चीज़ें, इस सवारी, इस शक्ति का अंश आया हो, जिसके ऊपर सवारी आई हो, वो चीज़, उस वही आदमी इस चीज़ को, वही इंसान, वही मनुष्य इस चीज़ का विश्वास कर सकता है। यह एक अटल सच्चाई है कि सवारियाँ या फिर शक्ति, कुल देवी कुल देवता होते हैं,
उनकी सवारियाँ भी आती हैं, बशर्ते जो भी इस चीज़ को अनुभव किया हो या फिर जो इसमें विश्वास रखता हो वही चीज़ उसके लिए है। जो नहीं मानते हैं या फिर इसका अनुभव नहीं किए हैं उनके लिए ये सब एक ढोंग समझ लीजिए या फिर जो भी समझ लीजिए। लेकिन जो इस चीज़ को मानते हैं, जो इस चीज़ का अनुभव किए हैं उनके लिए होता है, ये सच्चाई है। क्योंकि इस सवारियों से बहुत कुछ ऐसा हमारे ही अनुभव में ऐसे चीज़ तमाम चीज़ों को आजमाया गया है कि वो सवारियाँ जब उस शक्ति की सवारी रहती है तो आप जो है उस चीज़ को बता पाते हैं जिस चीज़ को एक आम इंसान नहीं बता पाता है। यदि आप किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। उसकी जो है जवाब देने का जो है उसका पूरा कोशिश किया जाएगा। और साथ ही साथ अपने इष्ट देवता की जिसको भी आप मानते हैं उनकी जय ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।